हमारे भाई बहन का रिश्ता दोस्ताना और थोड़ा करीबी है। चूंकि माता पिता दोनों कामकाजी थे, हम दोनों ज्यादातर समय अकेले रहते थे। हालांकि पायल पढ़ने लिखने में काफी आलसी और कमजोर है। दूसरी ओर मैं इसके विपरीत था, इसलिए मैं अक्सर उसका होमवर्क किया करता था। उसका मुझसे काम करवाने का एक विशेष तरीका था। उसकी आंखें और चेहरा काला था और वह कहता था, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इतना ही, किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। बड़े भाई होने के नाते वह मेरा आदर करते थे, और क्यों न करें, मैंने कई बार उन्हें पिताजी की डांट से बचाया है। तो चलिए अब मुख्य कार्यक्रम की ओर चलते हैं। 2015 में मैं 22 साल का था और विश्वविद्यालय में 5वें या 6वें सेमेस्टर में था, और पायल 21 साल की थी और तीसरे सेमेस्टर में थी। फाइनल एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले वह अचानक मेरे घर आए और बोले कि उनकी तैयारी जीरो है, वह जरूर फेल हो जाएंगे, खासकर मैथ्स बहुत खराब है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात कुछ ज्यादा खराब हैं, पापा को पता चला तो मार डालेंगे। यह सुनने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसे पढ़ाया। 4 रात जागकर पूरा सिलेबस पढ़ा। बाद में परीक्षा समय पर हुई और वह परीक्षा से खुश नहीं हो सकी। उन्हें पास करते करते मेरी परीक्षा भी थोड़ी खराब हो गई। हालांकि परीक्षा के 3 दिन बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया। पायल डर गई और एक तरफ मुस्कुराहट के साथ वापस आ गई। मैथ्स में 54% अंक आए और बाकी भी पास हो गए। वह बहुत खुश हुआ, मेरे पास आया और बोला, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, वादा करो भगवान, वादा करो। मैं कहता रहा कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वह जिद्दी है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार मैं जोर से बोल पड़ा, मैं ब्लोजॉब चाहता हूँ। पायल आश्चर्यचकित, क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दे। पायल, नहीं, मेरी बात वैल्यू है, मैं तुझे ये दूंगी। मैं क्या, तू जानते हैं इसका क्या मतलब है? पायल, मैं पता लगाऊंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। मैंने राहत की सांस ली, आखिरकार वह चला गया। वह अब तक मेरा सिर खा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर उसे पता चल गया कि ब्लोजॉब क्या होता है और उसने माँ को बताया तो, लेकिन याद आया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर ज्यादा खराब होगा लगेगा तो मुझे डांटेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। मेरी बहन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था मेरा। मैंने उसे चुप कराने के लिए कहा, मेरा उसे पाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि मन के कोने में आशा की एक किरण थी, अगर कुछ होता है तो बुरा नहीं है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। उस दिन मैंने शॉवर के दौरान उस क्षेत्र को शेव किया और साफ किया, अगर कुछ होता है तो। नहाने के बाद मैंने पायल के कमरे में झांक कर देखा तो वो सो रही थी। मैंने दोपहर का भोजन तैयार करने के बाद उसे फोन किया। उसका व्यवहार अभी भी सामान्य था, मेरा मतलब है कि उसने अभी भी इसकी खोज नहीं की। फिर रात को मम्मी पापा वापस आया, उनके साथ तरह तरह की बातें होते हैं। इसी बीच में देखता हूँ कि बहन की आंखों में कुछ अलग सा भाव है, हल्का गुस्सा, हल्की शर्म। वह मतलब समझ गया। हालांकि उसने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मैं नाश्ता करके उठा और कमरे में बैठा, फिर भी पायल नहीं उठी। 20 मिनट बाद वह उठकर मेरे कमरे में आया, दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, पायल क्रोधित, तू ये किया कहा मुझे? छी, मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा था। मैंने तुझे पहले ही कहा था, कुछ नहीं चाहिए, तूने नहीं सुना। पायल, मैं वादे नहीं तोड़ती। मैं आश्चर्य से, मतलब तू? पायल, यहाँ आ और खड़े हो जा। मुझे हल्की खुशी महसूस हो रही है। यह एहसास सभी लड़कों के लिए खास होता है, खासकर अगर यह किसी प्यारी बहन से हो। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया, शर्मा गया और कांपते हाथों से धीरे धीरे मेरी पैंट नीचे खींच दी। वह बहुत प्यारी लग रहा था, गोरा चेहरा, लाल चमक। आहा! मेरे पप्पू को देखकर वो शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और फिर से देखती है। फिर मेरा पप्पू सख्त होने लगा, उसे देखने से पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक उसने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, पायल, क्या यह साफ है? जाहिर है मैं। मेरी प्यारी बहन, सिर्फ तेरी लिए।
उसने धीरे से पप्पू को अपने मुंह में ले लिया। मैंने एक और गर्म और नरम एहसास से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। वह बहुत अनाड़ी था, ठीक से ले नहीं पाती है, दांत निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब और नहीं, रुको। वह उठा और ब्रश से अपनी जीभ रगड़ते हुए धोने लगा। थोड़ी देर बाद वह आए और बोले, पायल कैसा लगा? मैं ज्यादा बेहतर नहीं। पायल चलो, यह पहली बार है, मैं खुद में सुधार करूंगी। मैं फुसफुसाते हुए एक बार करते ही जो हाल हुआ। पायल विश्वास के साथ, मैं सीखूंगी। तुझे सीखना होगा। पायल ऐसी ही हैं, वह पढ़ने लिखने के अलावा लगभग हर चीज को लेकर गंभीर हैं। उन्हें आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हमारा दिन इसी तरह बीतता रहा। पायल मुझसे अपना काम करवाती है और बदले में ब्लोजॉब के बारे में बात करती है। ऐसा हर दिन नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन होता था। इसी बीच में क्लास भी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वह पक हो गई और वह काफी अच्छी से कर रही है। पहले से जड़ता दूर हो गई। ऐसे दिन में वो मेरा पप्पू चूस रहा था और मेरा बल पर हाथ फेर रहा था। मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया। वह इतना अच्छा कर रही थी कि मैं माल रोक ही नहीं पाया। 7 मिनट में ही माल पायल के मुंह में निकल गया। उसने मुंह फेर लिया और थूकने लगा। उठकर थूक पीकर बोला, पायल वह क्या था? मैं प्यार का उपहार। पायल इसका मतलब? मैं ये लड़कों की पप्पू से तब निकलते हैं जब वो खूब मजे कर रहे होते हैं। तुम बहुत अच्छा चूसते हो, ये इस बात का सबूत है। ये सुनकर पायल हल्की सी खुश हो गई। बाद में मैंने उसे इसे निगलने का वीडियो दिखाया और कहा, मैं जो लोग अपने पार्टनर से प्यार करते हैं वो इन्हें निगल लेते हैं। पायल ओह, अच्छा ऐसा है। इस तरह मैं उसे तरह तरह की बातें सिखाता था। धीरे धीरे जब वह खाने में माहिर हो गया तो मैंने भी खुलकर खाना देना शुरू कर दिया। एक दिन मैं बिस्तर पर बैठा था, किताब मेज पर रख रहा था। उठकर उसे लेने का मन नहीं कर रहा था। तभी पायल मेरे कमरे के सामने से गुजर रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे किताब दे दे। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, पायल इसके बदले मुझे क्या मिलेगी? मैं ब्लोजॉब। पायल तेरा मतलब है कि तू मुझे वो दोगे? कैसे देगा? मैं कल दिखाऊंगा, अभी किताब दे। पायल वादा। मैं भगवान का वादा। वह किताब देकर चली जाती है। अगले दिन हमारी क्लास थी। मैं दोपहर तक वापस आ गया। पायल मुझसे पहले वापस आ गई। कुछ देर आराम करने के बाद मैं उनके कमरे में गया। वह कहता है, पायल क्या ब्लोजॉब? मैं देने आया था। पायल मैं कैसे? मैं लेट जा, मैं बाकी। वो मस्त होकर लेट गई। मैंने उसकी जीन्स का हुक खोल दिया। उसने कमर उठाई और पैंट खुल गई। जैसे ही उसकी पैंट उतारी तो उसकी बाल से भरी हुई खेप देखने को मिला। उसकी कुछ बाल खींचो और कहा, तू इन्हें काटते क्यों नहीं? पायल मूर्खता से मुस्कुराते हुए, आलसी लगती है। और किसको दिखाएंगे काट के? मुझे। यह कहते हुए मेरा मेरा मुंह बाल की जंगल में लगाता हूँ। पसीना से भीगा हुआ है, उस जगह से नमकीन गंध आ रहा है। पायल पहली गुदगुदी महसूस होते ही धक्का देकर मेरा सिर हटाना चाहती थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी हंसी उत्तेजना में बदल गई। वह बहुत खुशी से कराह उठी और मेरा सिर दबाने लगी। उसकी गुफा गीली हो रही थी। एक बिंदु पर मैंने चाटना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। उसने उत्तेजना में अपनी शर्ट को अपनी छाती से ऊपर उठा लिया था। उसे मेरे गाल पर एक गेंद लगी। उसने मुस्कुराते हुए उसे हटा दिया और मुझे आंख मारकर काम जारी रखने के लिए कहा। मैंने फिर से चाटा। क्लिटोरिस पकड़ ली और चाटने लगी। उसकी चीखें बढ़ गईं। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद उसने बकबक करना शुरू कर दिया। कमरा आहोह और चूचू की आवाजों से भर गया। मैंने चाटना बंद कर दिया और देखा उसके चेहरे लाल हो गया। थोड़ी जोर से सांस ले रहा थी। मैंने कहने लगा, मैं क्या? कैसा लगा? पायल नहीं। फिर मैं उठता हूँ और स्नान करने जाता हूँ। वह सोती ही रही।
बाद में एक दिन मैंने पायल का गुफा का बाल शेव किया। क्या खूबसूरत उसका गुफा। मैं आपके लिए बहन का कुछ विवरण देता हूँ। पायल थोड़ी गोलमटोल किस्म की है। गोलमटोल मुलायम रोएंदार शरीर, चमकीला गोरा रंग, दोनों तरबूज 33, भरपूर पिछवाड़ा, ऊंचाई 5'3। खुद का ख्याल नहीं रखता, नियमित स्नान नहीं करता, चेहरे पर मुहासे, सूखे बाल, बहुत बदसूरत दिखता है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। लेकिन मेरी नजर में वह एक अद्भुत सुंदरी बन गई। बीच में हम चुंबन करना शुरू कर देते हैं, जो मुझे मेरा पहले चुंबन की याद दिलाता है। मैं 4 साल का था तब पायल 3 साल की थी। एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो पायल मेरे ऊपर बैठ गई और मेरे होठों को चूमने लगी। मैंने मीठे स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पिताजी भी घर पर थे और हमारी ओर पीठ करके टीवी पर खेल देख रहे थे और हम वही कर रहे थे। पायल एक फिल्म का सीन कॉपी करके किस कर रही थीं। हालांकि इतने सालों के बाद दोबारा चुंबन करने से वह पुराना मीठा स्वाद वापस आ गई। मैं इसी तरह एक दिन ब्लोजॉब का आनंद ले रहा हूँ। अचानक मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, जिससे मैं कामुक हो गया। मैंने पायल को उठाया और बिस्तर की ओर धकेल दिया। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, मैंने उसका पायजामा उतार दिया और अपना पप्पू उसके गुफा में डालने के लिए गया। उसने झटके से मुझे खींच लिया। मैं नॉर्मल हो गया। तुरंत सोचें कि मैं क्या करने जा रहा था। ये सोचकर मैं शर्म से अपने कमरे में चला गया। काफी दोषी महसूस कर रहा हूँ। 10 से 15 मिनट बाद पायल मेरे पास आई। मैं कहने लगा, मैं सॉरी, अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। पायल, परेशान मत हो, हम जो कर रहे थे उसके साथ यह तो होना ही था। खुद पर नियंत्रण रखना वाकई मुश्किल है। मैं उसका समझदारी भरा जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। पायल, लेकिन यह सही समय नहीं है, हमें कुछ तैयारियों की जरूरत है। मैं आश्चर्य से, मतलब? पायल, अरे मूर्ख, तूने इतने सारा वीडियो देखा है तो जनता नहीं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा है। हमें प्लान बनानी होगी। इतने दिनों में लड़की काफी पक गई और बहुत कुछ सीख गई। एक बार मैंने उसका लैपटॉप उधार लिया और देखा, वह भी उस तरह के वीडियो देखने शुरू की। वैसे मैं पायल की बातों से मूर्ख बन गया था। मैंने कहा, मैं हमें सुरक्षा के साथ ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। तो संबंध बनवाना चाहते हैं? पायल शर्माते हुए और हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, तेरे साथ। मैं खुशी खुशी उसे पकड़कर चूम लिया, वो भी चूमा मुझे। हमारे रिश्ते ने एक अलग मोड़ ले लिया। अगले दिन स्कूल से लौटते समय मैंने दूर एक फार्मेसी से चॉकलेट फ्लेवर का कंडोम खरीदा। पायल को चॉकलेट बहुत पसंद है। जल्दी घर लौटो। पायल घर पर ही थी। उसने घंटी सुनी और दरवाजा खोला। मैं अंदर गया और कंडोम दिखाया। उसने कहा, पायल, वाह, चॉकलेट। मैं इसे मत खाओ। पायल, मुझे पता है। मैं, वाह, तुम बड़े हो गए हो। पायल, तू भी। घर में प्रवेश करने और आराम करने के बाद मैंने पायल को ग्लूकोन-डी जूस मिलाते हुए देखा। मैंने कहा, मैं, मेरे लिए? पायल, हाँ। मैं, इतना प्यार कहाँ रखते हो? पायल अपनी गुफा की ओर इशारा करते हुए, यहाँ। मैं पायल के परिवर्तन से थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन खुश मिश्रित भावनाएं भी हूँ। वह अब लगभग नियमित रूप से बूढ़ी वीडियो भी देखती है और जो मैंने देखा है वह भाई बहन, असली भाई बहन को अधिक सर्च करती है। जूस पीने के बाद मैंने अपने बाहरी कपड़े छोड़ दिए और बिना कपड़े होकर पायल के कमरे में चला गया। मैं गर्मी के कारण कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे देखकर उसने कहा, पायल, अभी करेगा? मैं, रुको, पहले मुझे कुछ कहना है। पायल, क्या? मैं, क्या तू वर्जिनिटी का मतलब जानती है? यदि तू संभोग करेगी तो वह नष्ट हो जाएगा। क्या तू मेरे लिए अपना वर्जिनिटी खोना चाहती हो? पायल, मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ सब कुछ करती आ रही हूँ, क्यों नहीं? मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगी। बाहर वाला भावी पति किया न किया करेगा। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। मैं बस इतना ही जानना था। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। पायल, ओह मेरे प्यारे भाई,
बोल के लिप्स चूमने लगी। पप्पू खड़ा हो गया, वह देख के कंडोम लेन के लिए बोली मुस्कुराते हुए। मैंने खुशी से कंडोम लिया और एक बार खुद को शीशे में देखा और उसके कमरे में चला आया। आते ही देखा वह कपड़े खुल के रेडी होगी, दो मुलायम तरबूज और सोटे सोटे बल वाले गुफा। ओह क्या सीन है। वह मुझसे कहता है, पायल चलो भाई, मुझे और जोर से पेलो, अपने गुफा पर थप्पड़ मारते हुए। मैं मेरे प्यारी बहन आ रहा हूँ। यह कहते हुए मैं पायल पर टूट पड़ा, बेतहाशा चुंबन और आलिंगन करने लगा। बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो रहा है। उसके बाद कुछ देर तक उसकी गिला गुफा मुंह में लेकर चूसा। वह उत्तेजित होकर बोली, पायल मैं अब और नहीं रुक सकती भाई, मैं फोरप्ले। पायल गिड़गिड़ाते हुए, मुझे इतना कुछ समझ नहीं आती, मुझे भूख लगी है। मुझे डर लग रहा था पप्पू को उसकी गुफा के अंदर डालने से दर्द हुई तो, यदि कोई अन्य समस्या हो जाए। लेकिन पहले तो थोड़ा दर्द होता है। पायल अगर स्नेहा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। स्नेहा अपने कॉलेज फ्रेंड, सीनियर बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती थी और ढिंढोरा पीटती थी। सबको कहानियां सुनाता थी, वीडियो भी देखता थी। पायल के कहने पर मैंने पप्पू उसकी गुफा के मुंह में सेट कर दिया। मैं धीरे से धक्का देता हूँ। जैसे ही पप्पू उसकी गुफा में प्रवेश करता है, वह उहा आहा आ करके उठती है। क्या तू इसे सहन कर सकती है? पायल दर्द भरा चेहरा, दांत पीसते हुए, हाँ। वह हार मानने वालों में से नहीं है। मैं थोड़ा सहन कर, थोड़ा और बोलकर धीरे धीरे पेलता रहा। कभी कभी मैं उसके होंठ चूसता रहा। वह तरह तरह की आवाजें निकालती रही। अचानक मैंने देखा कि मेरा कंडोम खून से लाल हो गया था। मुझे खून के बारे में पता था, इसलिए मैंने कमरे में दीवार पर कपड़ा बिछाकर और वहां खून पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी दर्द भरी चीखें खुशी की चीखों में बदल गईं। वह आह और जोर से मैं खुशी के मारे अपनी गति बढ़ाने लगा। उसके रोएदार जुड़वा बच्चे नाचने लगे। 7 मिनट तक ऐसे ही चलने के बाद उसने पानी छोड़ दिया और आवाज आ रहा था। फिर उसने मुझे पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। मैंने भी शुरू कर दिया। 10 मिनट पेलने के बाद मैंने कंडोम खोला और उसकी छाती पर माल निकाल दिया। उसने मुझे अपने ऊपर खींच लिया, मेरी छाती को मसलने लगा। उसकी आह अभी भी जारी था। मैंने पायल को गले से लगा लिया। उसकी मोटा रोएंदार शरीर मेरे ऊपर एक बड़े तकिए की तरह है। क्या आराम है। वो मजे से मेरे होंठ और नाक चाटने लगा। मैं कैसा लगा? पायल रोते हुए, अच्छा, बहुत अच्छा। ये कहकर मैं उसे लिपट गया और उसकी पिछवाड़े पर बुलाते हुए बोला, चल जाकर नहा लेता हूँ। पायल थोड़ी और देर रुकना। कुछ समय बाद, चल अब चलते हैं। पायल अच्छा। हम दोनों एक साथ बाथरूम में गए। पायल नहाई, उसने मुझे भी नहलाया और साबुन की एक टिकिया मेरे पप्पू पर लगाया और मजा लेती रही। नहाने और कपड़े पहनने के बाद हम अपने खास पल को इस तरह खत्म करते हैं। पायल के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था, इसलिए उसे दर्द निवारक दवा दिया। जब माता पिता वापस आने तक दर्द बहुत कम हो जाता है। हमारे बीच सप्ताह में 1 या 2 बार संबंध होता था और ये चीज अब हमारे लिए नॉर्मल बन चुका है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अचानक एक बड़ा मौका आ गया। एक रात मैं अपने माता पिता के रूम में गया और सुना कि वे जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे। किस तरह की एक परेशानी हुई थी। बाद में पता चला कि चाचा चाची के बीच जमीन को लेकर विवाद है, ये कोर्ट तक जा सकता है। इसलिए पापा को इस वीकेंड गांव जाना है, मम्मी भी उनके साथ जाएगा। हमें नहीं ले जाएंगे क्योंकि झगड़े में तरह तरह की बातें हो सकती हैं। यह सुनकर मन उछल पड़ा और नाच उठा। दरअसल यह सप्ताह थोड़ा कठिन चल रहा था। मैं असाइनमेंट के लिए संबंध नहीं कर सका। वीकेंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर संबंध। मैं पायल को बताया और वह भी बहुत खुश हुई। वह बुधवार था और केवल 2 दिन बचे थे। अगले दिन वापस जाते समय मैंने कई कंडोम खरीदे।
और उसके अगले दिन मैं कुछ और ले आया। मैं कुछ बड़ी योजना बना रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 16 सितंबर 2017, कभी न भूलने वाला दिन। 16:09 पूर्वाह्न। सुबह उठे, 7:27 बजे माता पिता जाने की तैयारी कर रहे थे। 7:40 बजे मैं खुशी खुशी अपने कमरे से कंडोम लेकर पायल के कमरे में गया। वह सो रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो बिस्तर के नीचे पूरी नंगी थी। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पायल वे चले गए? मैं चुंबन करते हुए, हाँ। वह थोड़ा सा हिला और मुझे लेटने दिया। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर गिर पड़ा। हम वाइड किस करने लगे। यह एक प्रतियोगिता की तरह था कि कौन कितना वाइड हो सकता है। दोनों एक दूसरे के होठों को चूस रहे थे। बासी चेहरे पर चुंबन मजेदार है। सांसों की दुर्गंध का मतलब प्यार है। मुंह में फिसलन भरी लार है। हालांकि पप्पू खड़ा होकर उसकी नीचे के हिस्से पर प्रहार किया। हम मुस्कुराते हुए बोली, कंडोम पहन ले, स्नेही पहनाया। मैंने ठुमकना शुरू कर दिया। थाप था। उसके अंग थाप की लय पर थिरकने लगे। उसकी 2 तरबूज ऊपर नीचे उछलने लगे। उसने आह भरते हुए सांस छोड़ी। ऐसे ही 3 से 4 मिनट के बाद वो मेरे ऊपर आ गई और चूमते हुए बोली, चल नाश्ता कर लेते हैं। उठो और अपना चेहरा धो लो। नाश्ता किया और आराम करने लगा। 16:09 दोपहर से पहले मैं ऑनलाइन लंच ऑर्डर सोच रहा था, इसलिए मैं पायल के कमरे में गया। मैंने देखा कि वह फिर से सो रही थी, अभी भी बिना कपड़े में थी। लड़की इन दिनों कपड़े नहीं पहनना चाहती। मैंने उसे बुलाया और कहा, मैं लंच में क्या खाएगी? पायल मेरे पैंट पकड़कर करीब खींची और पप्पू को पाकर कर बोली, ये खाऊंगी। तो उसने मेरे पैंट नीचे करके चूसना शुरू कर दिया, जोर से चूसना। मेरे मुंह से आह निकल रहा था। वो अपने हाथ से भी हिलाने लगी। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने माल छोड़ दिया। वो गटक गई और बोली, पायल यमम्मा। मैं किया, सिर्फ इससे खाने से ही हो जाएगा? पायल, ठीक है, एक बर्गर। मैं, ठीक है, ऑर्डर कर दिया। चल नहा लें और कुछ मजा करें। वह नहाने के बाद सुनकर नाक सिकोड़ती है, लेकिन मजा सुनकर मान जाती है। पायल, तू कपड़े उतार, फिर मुझे अपनी बाहों में ले। हालांकि पायल का वजन अधिक है, फिर भी मैं उसे आसानी से अपनी गोद में उठा लेता हूँ। जैसा उसने कहा, मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे चूमा। इस तरह मैं बाथरूम में चला गया। फिर शॉवर के साथ मजा चलता रहा। हम साथ में नहाते हैं तो पायल पप्पू पर ज्यादा साबुन लगाकर मेरा मजा लेता है। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। मैंने उसे घुमाया और उसके कूल्हों पर साबुन रगड़ा। हमने कभी पीछे से नहीं किया था। यह एक नया एहसास था। हालांकि कूल्हों पर साबुन लगाने से पिछवाड़ा का असली अनुभव नहीं मिलता। वह कहा, तूने क्या किया? ये बोल के आवाज करने लगी और मैं 4-5 बार पप्पू को घुसा देता हूँ पिछवाड़े अंदर। इस तरह नहा धोकर मैं मेन गेट पर गया तो देखा कि ऑर्डर आ चुका था, ऑनलाइन पेमेंट। दोपहर के भोजन की मेज पर जाकर मैंने पायल को बुलाया। उसके सिर पोंछते हुए प्रकट हुआ, मैं, तू कपड़े नहीं पहनेगी? पायल, तू भी उतर दे। मैं उतर दिया। अब खाना शुरू कर। पायल पहला बाइट लेती है। मैं, कैसा है? पायल, मेयोनेज कम है तो तेरा वाला बाहर निकल। मैं, मेरे पास तो ठीक ही लग रहा है और मुझे मेयोनेज कहाँ मिलेगा? पायल, तेरा गोदाम में। मेरे पप्पू की ओर इशारा करती है। मैं फिर से, पायल, हाँ। पप्पू उठाया और हिलाने लगी। बगैर को नीचे रखकर पप्पू चूसने लगी। 4 से 5 मिनट की पागलों की तरह चूसने और चाटने के बाद मैंने कहा, हाँ हाँ कमिंग। उसने पप्पू मुंह से निकाला और बगैर पर रख दिया। सफेद पदार्थ निकल आया। वह इसे खा लेती है और कहती है, क्या स्वादिष्ट। मैं दोपहर के भोजन के बाद घर चला गया। 16:09 अपराह्न। लगभग 3:30 बजे पायल घर आती है और कहती है, याद है पिछले सोमवार को मैंने तुम्हें पानी बोतल से भर दिया, उसका चार्ज बाकी है। यह कहकर वह लेट जाती है और मैं 15 से 20 मिनट तक सावधानी से उसका गुफा चाटता हूँ।
फिर वह कांपते कांपते पानी छोड़ देती है। उसके बाद शाम तक किस हग बुरी वीडियो का सिलसिला चलता रहा। करीब 7 बजे माँ से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह कल दोपहर तक घर आ जाएंगी, इससे पहले आना संभव नहीं है। यह पहले से ही ज्ञात था, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई। 16/9/17 रात। शाम के बाद कुछ खास नहीं हुआ। कुछ देर रात के खाने के बाद सोने का समय हो गया है। पायल उसके साथ बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, रात में कंडोम नहीं खुल जाएगा तो। जब पायल को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, पायल हम इसे आजमा सकते हैं। पिल दिखाती है। मैं क्या यह सुरक्षित है? पायल हाँ, मैंने कुछ रिसर्च किया। मैं क्या तू ओके है? पायल पागल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारा राज है। मेरी फ्रेंड लीजा इसका उपयोग करती है। हालांकि गोली के निर्देश पढ़ने के बाद हम दोनों बिस्तर पर चले गए। 48 घंटों के भीतर गोली लेना होगा। लेटकर लिपटना शुरू किया। 5 से 7 मिनट बाद लिपट गया। मैं वही कर रहा हूं जो मैं रात को सोते समय लैप तकिए के साथ करता हूं, लेकिन अब लैप तकिया जीवित है और उसमें पप्पू को घुसाने के लिए जगह है। पायल ओह। धीरे धीरे मैं अपना बायां पैर उसकी कमर पर उठाता हूं और उसके गुफा को ड्रिल करने लगता हूं और अपने बाएं हाथ से मैं उसके मुलायम फूले हुए तरबूज को पकड़ता हूं। क्या भावना है। पायल कभी कभी उसकी गर्दन घुमाकर किस लेती है। अचानक उसने कहा जोर से। मैंने उसे पलट दिया और उस पर झपट पड़ा। उसकी आह तेज हो गई। उसकी मोटी पिसवाड़ा के साथ मेरे पेट से टकरा रहा था। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद पायल ने कहा, तुझे ना देखने पर अच्छी नहीं लगती घूरा। मैं रुकता हूँ और उसे लेटा देता हूँ और मिशनरी शुरू कर देता हूँ। गति शुरू से ही तेज है। उसके तरबूज उछल रहे हैं। पायल ओह ओह भगवान, लगातार चल रहा है। मैं आसानी से नहीं रुक रहा। कमरे में एसी भी चल रहा है। दोनों पसीने से तर हो रहे हैं। यह लगभग 20 मिनट तक चलता है, जिसके बाद पायल पानी सोड़ती है और मुझे किस करो। ब्राह, मैं चिल्लाई। मैंने अपना सिर नीचे किया और उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे ऊपर लुढ़क गया। चुंबन जारी रहा। कुछ मिनटों के बाद वह कान में फुसफुसाता है, मेरे हीरो। फिर से यह कहते हुए वह मेरे पप्पू पर बैठ गई और उसे धक्का दिया। मैंने भी अपनी कमर हिलाई और ठोकना शुरू कर दिया। काउगर्ल। मैं अपनी पूरी ताकत से ठोकता रहा। पायल के गुफा के नीचे मेरे थाई के ऊपरी हिस्से से हिट होकर आवाज होने लगा, थापास थापास, थप थप थप। पायल गोल से चिल्लाती है। उत्तेजना में उसके मुंह से लार निकलने लगती है। 20 मिनट बाद पीठ में दर्द होने लगा। मैं उठकर बैठ गया और उसे लिटाकर फिर से मिशनरी शुरू कर दी। 30 मिनट बाद उसने, मैं चल जाकर नहा लेता हूँ। पायल, थोड़ी और देर रुकना। कुछ समय बाद, मैं चल अब चलते हैं। पायल, अच्छा। हम दोनों एक साथ बाथरूम में गए। पायल नहाई, उसने मुझे भी नहलाया और साबुन की एक टिकिया मेरे पप्पू पर लगाया और मजा लेती रही। नहाने और कपड़े पहनने के बाद हम अपने खास पल को इस तरह खत्म करते हैं। पायल के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था, इसलिए उसे दर्द निवारक दवा दिया। जब माता पिता वापस आने तक दर्द बहुत कम हो जाता है। हमारे बीच सप्ताह में 1 या 2 बार संबंध होता था और ये चीज अब हमारे लिए नॉर्मल बन चुका है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अचानक एक बड़ा मौका आ गया। एक रात मैं अपने माता पिता के रूम में गया और सुना कि वे जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे। किस तरह की एक परेशानी हुई थी। बाद में पता चला कि चाचा चाची के बीच जमीन को लेकर विवाद है। ये कोर्ट तक जा सकता है। इसलिए पापा को इस वीकेंड गांव जाना है। मम्मी भी उनके साथ जाएगा। हमें नहीं ले जाएंगे क्योंकि झगड़े में तरह तरह की बातें हो सकती हैं। यह सुनकर मन उछल पड़ा और नाच उठा। दरअसल यह सप्ताह थोड़ा कठिन चल रहा था। मैं असाइनमेंट के लिए संबंध नहीं कर सका। वीकेंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर संबंध। मैं पायल को बताया और वह भी बहुत खुश हुई। वह बुधवार था और केवल 2 दिन बचे थे। अगले दिन वापस जाते समय मैंने कई कंडोम खरीदे।
और उसके अगले दिन मैं कुछ और ले आया। मैं कुछ बड़ी योजना बना रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 16 सितंबर 2017, कभी न भूलने वाला दिन। 16:09 पूर्वाह्न। सुबह उठे, 7:27 बजे माता पिता जाने की तैयारी कर रहे थे। 7:40 बजे मैं खुशी खुशी अपने कमरे से कंडोम लेकर पायल के कमरे में गया। वह सो रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो बिस्तर के नीचे पूरी नंगी थी। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पायल वे चले गए? मैं चुंबन करते हुए, हाँ। वह थोड़ा सा हिला और मुझे लेटने दिया। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर गिर पड़ा। हम वाइड किस करने लगे। यह एक प्रतियोगिता की तरह था कि कौन कितना वाइड हो सकता है। दोनों एक दूसरे के होठों को चूस रहे थे। बासी चेहरे पर चुंबन मजेदार है। सांसों की दुर्गंध का मतलब प्यार है। मुंह में फिसलन भरी लार है। हालांकि पप्पू खड़ा होकर उसकी नीचे के हिस्से पर प्रहार किया। हम मुस्कुराते हुए बोली, कंडोम पहन ले, स्नेही पहनाया। मैंने ठुमकना शुरू कर दिया। थाप था। उसके अंग थाप की लय पर थिरकने लगे। उसकी 2 तरबूज ऊपर नीचे उछलने लगे। उसने आह भरते हुए सांस छोड़ी। ऐसे ही 3 से 4 मिनट के बाद वो मेरे ऊपर आ गई और चूमते हुए बोली, चल नाश्ता कर लेते हैं। उठो और अपना चेहरा धो लो। नाश्ता किया और आराम करने लगा। 16:09 दोपहर से पहले मैं ऑनलाइन लंच ऑर्डर सोच रहा था, इसलिए मैं पायल के कमरे में गया। मैंने देखा कि वह फिर से सो रही थी, अभी भी बिना कपड़े में थी। लड़की इन दिनों कपड़े नहीं पहनना चाहती। मैंने उसे बुलाया और कहा, मैं लंच में क्या खाएगी? पायल मेरे पैंट पकड़कर करीब खींची और पप्पू को पाकर कर बोली, ये खाऊंगी। तो उसने मेरे पैंट नीचे करके चूसना शुरू कर दिया, जोर से चूसना। मेरे मुंह से आह निकल रहा था। वो अपने हाथ से भी हिलाने लगी। 7 से 8 मिनट के बाद मैंने माल छोड़ दिया। वो गटक गई और बोली, पायल यमम्मा। मैं किया, सिर्फ इससे खाने से ही हो जाएगा? पायल, ठीक है, एक बर्गर। मैं, ठीक है, ऑर्डर कर दिया। चल नहा लें और कुछ मजा करें। वह नहाने के बाद सुनकर नाक सिकोड़ती है, लेकिन मजा सुनकर मान जाती है। पायल, तू कपड़े उतार, फिर मुझे अपनी बाहों में ले। हालांकि पायल का वजन अधिक है, फिर भी मैं उसे आसानी से अपनी गोद में उठा लेता हूँ। जैसा उसने कहा, मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे चूमा। इस तरह मैं बाथरूम में चला गया। फिर शॉवर के साथ मजा चलता रहा। हम साथ में नहाते हैं तो पायल पप्पू पर ज्यादा साबुन लगाकर मेरा मजा लेता है। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। मैंने उसे घुमाया और उसके कूल्हों पर साबुन रगड़ा। हमने कभी पीछे से नहीं किया था। यह एक नया एहसास था। हालांकि कूल्हों पर साबुन लगाने से पिछवाड़ा का असली अनुभव नहीं मिलता। वह कहा, तूने क्या किया? ये बोल के आवाज करने लगी और मैं 4-5 बार पप्पू को घुसा देता हूँ पिछवाड़े अंदर। इस तरह नहा धोकर मैं मेन गेट पर गया तो देखा कि ऑर्डर आ चुका था, ऑनलाइन पेमेंट। दोपहर के भोजन की मेज पर जाकर मैंने पायल को बुलाया। उसके सिर पोंछते हुए प्रकट हुआ, मैं, तू कपड़े नहीं पहनेगी? पायल, तू भी उतर दे। मैं उतर दिया। अब खाना शुरू कर। पायल पहला बाइट लेती है। मैं, कैसा है? पायल, मेयोनेज कम है तो तेरा वाला बाहर निकल। मैं, मेरे पास तो ठीक ही लग रहा है और मुझे मेयोनेज कहाँ मिलेगा? पायल, तेरा गोदाम में। मेरे पप्पू की ओर इशारा करती है। मैं फिर से, पायल, हाँ। पप्पू उठाया और हिलाने लगी। बगैर को नीचे रखकर पप्पू चूसने लगी। 4 से 5 मिनट की पागलों की तरह चूसने और चाटने के बाद मैंने कहा, हाँ हाँ कमिंग। उसने पप्पू मुंह से निकाला और बगैर पर रख दिया। सफेद पदार्थ निकल आया। वह इसे खा लेती है और कहती है, क्या स्वादिष्ट। मैं दोपहर के भोजन के बाद घर चला गया। 16:09 अपराह्न। लगभग 3:30 बजे पायल घर आती है और कहती है, याद है पिछले सोमवार को मैंने तुम्हें पानी बोतल से भर दिया, उसका चार्ज बाकी है। यह कहकर वह लेट जाती है और मैं 15 से 20 मिनट तक सावधानी से उसका गुफा चाटता हूँ।
फिर वह कांपते कांपते पानी छोड़ देती है। उसके बाद शाम तक किस हग बुरी वीडियो का सिलसिला चलता रहा। करीब 7 बजे माँ से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह कल दोपहर तक घर आ जाएंगी, इससे पहले आना संभव नहीं है। यह पहले से ही ज्ञात था, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई। 16/9/17 रात। शाम के बाद कुछ खास नहीं हुआ। कुछ देर रात के खाने के बाद सोने का समय हो गया है। पायल उसके साथ बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, रात में कंडोम नहीं खुल जाएगा तो। जब पायल को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, पायल हम इसे आजमा सकते हैं। पिल दिखाती है। मैं क्या यह सुरक्षित है? पायल हाँ, मैंने कुछ रिसर्च किया। मैं क्या तू ओके है? पायल पागल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हमारा राज है। मेरी फ्रेंड लीजा इसका उपयोग करती है। हालांकि गोली के निर्देश पढ़ने के बाद हम दोनों बिस्तर पर चले गए। 48 घंटों के भीतर गोली लेना होगा। लेटकर लिपटना शुरू किया। 5 से 7 मिनट बाद लिपट गया। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं रात को सोते समय लैप तकिए के साथ करता हूँ, लेकिन अब लैप तकिया जीवित है और उसमें पप्पू को घुसाने के लिए जगह है। पायल ओह। धीरे धीरे मैं अपना बायां पैर उसकी कमर पर उठाता हूँ और उसके गुफा को ड्रिल करने लगता हूँ और अपने बाएं हाथ से मैं उसके मुलायम फूले हुए तरबूज को पकड़ता हूँ। क्या भावना है। पायल कभी कभी उसकी गर्दन घुमाकर किस लेती है। अचानक उसने कहा जोर से। मैंने उसे पलट दिया और उस पर झपट पड़ा। उसकी आह तेज हो गई। उसकी मोटी पिसवाड़ा के साथ मेरे पेट से टकरा रहा था। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद पायल ने कहा, तुझे ना देखने पर अच्छी नहीं लगती घूरा। मैं रुकता हूँ और उसे लेटा देता हूँ और मिशनरी शुरू कर देता हूँ। गति शुरू से ही तेज है। उसके तरबूज उछल रहे हैं। पायल ओह ओह भगवान, लगातार चल रहा है। मैं आसानी से नहीं रुक रहा। कमरे में एसी भी चल रहा है। दोनों पसीने से तर हो रहे हैं। यह लगभग 20 मिनट तक चलता है, जिसके बाद पायल पानी सोड़ती है और मुझे किस करो। ब्राह, मैं चिल्लाई। मैंने अपना सिर नीचे किया और उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे ऊपर लुढ़क गया। चुंबन जारी रहा। कुछ मिनटों के बाद वह कान में फुसफुसाता है, मेरे हीरो। फिर से यह कहते हुए वह मेरे पप्पू पर बैठ गई और उसे धक्का दिया। मैंने भी अपनी कमर हिलाई और ठोकना शुरू कर दिया। काउगर्ल। मैं अपनी पूरी ताकत से ठोकता रहा। पायल के गुफा के नीचे मेरे थाई के ऊपरी हिस्से से हिट होकर आवाज होने लगा, थापास थापास, थप थप थप। पायल गोल से चिल्लाती है। उत्तेजना में उसके मुंह से लार निकलने लगती है। 20 मिनट बाद पीठ में दर्द होने लगा। मैं उठकर बैठ गया और उसे लिटाकर फिर से मिशनरी शुरू। उसने फिर पानी छोड़ा। इस बार मैंने भी छोड़ दिया। इस तरह 1-1.5 घंटे की धमाचौकड़ी के बाद हम शांत हो गए। मैं लिपटकर और चूमकर सो गया। 17/9/17 रात का आरंभ 3:05। अचानक मैं उठा, अपनी आंखें खोली और देखा कि पायल मेरी ओर देख रही है। मैं कहता हूँ, मैं तुझे नींद नहीं आई? पायल जाग उठा, शरारती मुस्कान देता है। मैं आखिर क्या बात है? दोबारा। पायल चलो ना। मैं इतना ले सकती है। वे दोपहर को आएंगे। पायल पेनकिलर खाऊंगी। मैं वाह। सब तैयार। उसने मुझे धक्का दिया और चीखते हुए मेरे ऊपर लेट गया और मुझे जोर जोर से चूमने लगा। बाद में गुफा में मेरे खड़ा हुआ पप्पू को ले लेती है और फुसफुसाता है, शुरू हो जाओ। मैंने शुरू किया। वह ओह। बीच बीच में किस करना न भूलें। एक बार उसने मेरी नाक पर थूकते हैं और उसे चाटने लगती है और वो आकर फिर उसकी मुंह में गिरते हैं। क्या स्वादिष्ट है। वह एक गाल मेरे मुंह में थूकता है। मैं निगलता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही चलता रहा। अचानक मेरा माल छूट गया और फिर मैं सो गया। 17/9/17 पूर्वाह्न। करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि पायल मेरे ऊपर गर्म सांसें मेरी छाती पर लेकर सो रही है।
मैं उसे बुलाती हूँ, वह उठता है, हंसता है और चूमता है। पप्पू अभी भी उसके गुफा की अंदर है। निकलने की कोशिश करता हूँ तो देखता हूँ कि मॉल की गोंद से फंस गया है। वह फिर हंसता है। उसके बाद फिर वो थोड़ा ऊपर उठती है और मैं कुमर नीच खींचता हूँ तो निकल आता है अचानक। मुझे एक अलग तरह का मजा आता है। वो करवट लेकर सोता है, थोड़ा मैं भी सोता हूँ। मैं फिर 10 बजे उठा। मैंने अपनी बहन को चूमा। मैंने देखा कि गला टूट गया था और यह टूटेगा भी नहीं क्यों। रात को क्या चिल्लाया। मुझे भी थकान महसूस होता है। मैं कहता हूँ, मैं उठो और गोली ले लो। पायल फैश फैश, अगर तुम नहीं खाएंगे तो हमारा बच्चा होगा, प्यारा बच्चा। मैं मजाक नहीं कर रहा, शरीर में दर्द है। पायल फैश फैश, क्यों नहीं होगा? तूने घोड़े के रूप में क्या दिया? मैं पेनकिलर खा लो। गले का क्या हाल है? मैं गर्म पानी ले आया। पायल तू कितना देखभाल करता है। मैं तुम्हें ब्लोजॉब दूंगी। मैं जरूरत नहीं। इतना सारा मॉल निकल गया है।